अपना सबका दुख वाला चैप्टर चल रहा है और अपन उसमें पढ़ चुके हैं कि दुख का कारण इच्छाएं हैं। सही है या नहीं रूपेश भैया? दुख का कारण इच्छा है, सही है? नहीं, इच्छाओं की पूर्ति ना होना वो दुख का कारण। इच्छाओं की पूर्ति ना होना दुख का कारण है, ये तो अपन पढ़ के आ चुके हैं ना। तो इच्छाओं की पूर्ति ना होना दुख का कारण है। कॉमन फैक्टर क्या निकाला था अपन ने दुख के कारण में? इच्छाएं। तो इच्छाएं तो खत्म नहीं होती ना, इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी इच्छा बनी रहती है, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो फिर वो दुख का कारण कहाँ हुआ? क्या वास्तव में इच्छा दुख का कारण है? अपन ने देखा था ना कि इच्छाओं पर फोकस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपनी प्रवृत्ति कैसी चल रही है। विकास भैया, अगर अपन इच्छा पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? इच्छाओं पे फोकस करने से हम उसको पूर्ण करने का वो करते हैं। नहीं, अभी लास्ट आपने क्या पढ़ा था? इच्छाओं को दबाते हैं या पूर्ण करते हैं या उसको डाइवर्ट करते हैं। ये तो अपन ने उपाय करते हैं इच्छा पूर्ति के, पर इच्छा पूर्ति तो होती नहीं है। ये उपाय करने से तो वो तो ज्यों की त्यों पड़ती है। अगर अपन दबाते हैं तो वो किसी और रूप में आ जाती है, और पूरी करते हैं तो अन्य इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो तो जस की तस खड़ी हैं। तो इच्छा पर फोकस करने से क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा निखिल भैया? तो फिर कैसे होगा? कारण क्या है? दुख का असली कारण इच्छा है क्या? इच्छा दुख का असली कारण है, इसके लिए और डीप में जाके इच्छाओं का भी हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर हम इच्छा पर फोकस कर रहे हैं तो हमारी प्रवृत्ति किस तरीके की हो रही है सुप्रीम भैया? उस कार्य को पूरा करने की। नहीं, इच्छा पर इसको एक उदाहरण से बताइए। मैंने कितने सारे उदाहरण बताए थे आपको, 4-5 उदाहरण बताए थे। हाँ, एक इच्छा पूरी होती है तुरंत। नहीं, यदि इच्छाओं पर फोकस करते हैं तो हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है? तो उसमें दर्पण का उदाहरण दिया था, जैसे और ले लेते हैं पर बिंदी कैमरे में आ रही है। हाँ। तो लगी आप पे और अपन इससे साफ कर रहे हैं मोबाइल में। हाँ। तो वैसे ही इच्छा का भी अपन ले सकते हैं। एक उदाहरण कोई और भी देगा? जी मैं। हाँ, विवेक भैया दे रहे हैं। पेड़ का उदाहरण। हाँ। अगर हमें पेड़ को काटना है तो हमें अगर हम टहनी काटेंगे या उसके ऊपर का भाग काटेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। अगर हमें पेड़ को अलग करना है तो उसकी जड़ को निकालना। तो इससे हमें ये समझना है कि हमें इच्छाओं पर वर्क नहीं करना है, हमारा मूल दुख का कारण क्या है वो जड़ पकड़कर उस जड़ को हटाना है। बिल्कुल। तो इससे ये तो समझ में आ गया आप लोगों की, इच्छाएं जो हमने कारण खोजा था वो दुख का कारण, मूल कारण इच्छा तो नहीं है, ठीक है ना? तो मूल कारण कुछ और है, यानी जड़ कुछ और है, और काम जड़ पर करना पड़ेगा। जड़ पर काम करेंगे तो फिर कोई और चीज अपनी निकल के आएगी नहीं। जो अगर अपन जड़ पर काम करेंगे तो अपनी समस्या क्या चल रही थी? समस्या क्या थी? समस्या भी तो अपन ने निकाली थी ना। समस्या क्या थी संयम जी? अगर हम जो कारण नहीं है उस पर वर्क करेंगे। नहीं, इच्छा किसका कारण निकाला था अपन ने? इच्छा दुख का कारण निकाला। तो समस्या क्या हुई? दिक्कत ये थी कि वो इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं था। तो अरे, इच्छा किसका कारण थी? दुख का कारण थी ना। तो समस्या क्या हुई? दुख दूर करना हमारी समस्या हुई। अब हम दुख दूर करने के लिए उपाय क्या कर रहे थे? इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। अब वो कारण से तो हमारा उपाय हो नहीं रहा। वो उपाय इन्होंने बता दिया कि वो आईने पे बिंदी हटाने जैसा है। बिंदी तो हमें अपने माथे पे सही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे टेढ़ी लगी हुई है। हम आईने पे सही करेंगे तो वो कभी सही नहीं होगी। तो इसके अपन ने कई और भी उदाहरण दिए थे कि एक उदाहरण था कि हमारी छत टपक रही है 4-5 जगह से। अब हम उपाय कर रहे हैं कि 4-5 जगह हमने बाल्टी रख दी। इस उपाय से कब छत टपकना बंद हो जाएगी?
कभी नहीं होगी। जहां से टपक रही है वहां पर हमें उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो अभी विवेक भैया ने बताया कि जहां जड़ अपना है वहां पर हमें उपाय करना पड़ेगा। तो हमारा दुख जो समस्या है, दुख दूर करना, जो हमने आपको 5 समस्याएं निकलवाई थी, उस 5 समस्याओं से हमने उसको एक दुख में घटा के और आकुलता पे घटित किया था, और उसका लक्षण हमने आकुलता घटित किया था। और वहां से अपन वो पूरा चैप्टर आपका चल रहा है, सबको आ गया होगा ध्यान में। तो अपन को दुख आकुलता जो है वो अपन को निराकुलता में बदलना है। तो अब अपन जड़ पे देखेंगे कि जड़ कहाँ है इसकी। तो जड़ क्या है वास्तव में, अगर देखा जाए तो अभी अपन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति है ना कि अपन जहाँ पर समस्या नहीं है वहां से अपन दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो ये वास्तव में हमारा हो क्या रहा है, इसको अगर एक शब्द में कहें तो क्या निकल रहा है, ये इसको क्या कह सकते हैं निखिल भैया? मूल कारण। तो इसका अपन शब्द में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे नीलम जी, क्या कहेंगे अंकुर भाई साहब? अज्ञानता ही है। इसको हमने 4 बुद्धियों में डिवाइड किया था। परद्रव्य प्रभाव में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इसको समग्र रूप से यदि एक शब्द में कहना हो तो अज्ञानता है। इसके पीछे पहले एक पॉइंट और आया था, आप सीधे डायरेक्ट अज्ञान पे पहुंच गए। नीलम जी ने भी अज्ञान बोल दिया। एक पॉइंट और निकाला था अपन ने, अपनापन। अपनापन कैसे निकाला, कॉमन कैसे किया अपनापन? एक बार घटित करके बताओ आप। अपन ने किया था ना क्लास में, किया था कि किसी का मकान जल गया। अब जैसे अपना स्वयं का मकान जल गया, लेकिन लड़का आया, उसने कहा पिताजी मकान तो बिक चुका है। हाँ। वो तो हर्ष मनाने लगे। वो आया, अरे उसने तो डील कैंसिल कर दी। तो जहां अपनापन आ गया उसको फिर वहीं रोना चालू हो गया उसका। तो जहां अपनापन था आपका, अगर इसको शॉर्ट में करें तो मकान जल गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा मकान जल गया तो फर्क। पैसे गुम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे गुम हो गए तो दिक्कत। बैग चोरी हो गया दिक्कत नहीं, मेरा बैग चोरी हो गया तो दिक्कत। तो कुल मिलाकर जो मेरापना जो जुड़ा हुआ है, अपनापन, वो दुख का कारण है। अब वो मेरापना कैसे आता है, ये भी अपन ने थोड़ा सा देखा था कि वो मेरापना जो अपन लेके आते हैं, उस मेरेपने के पीछे भी कोई कारण है ना। मेरापना भी कारण नहीं है, मेरेपने के पीछे भी कोई एक कारण है। वो कारण की चर्चा आज अपन करेंगे। और उसका वर्ड आया था अभी निकल के, अज्ञान, उसको अपन कह सकते हैं अज्ञान। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो अज्ञान के बारे में करेंगे, ठीक है? तो आपके उसमें आदित्य भैया, क्या है अज्ञान, किसे कहते हैं? मतलब आप अगर अज्ञान को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना। अच्छा, मुक्तेश जी भाई साहब। जो चीज जैसी है उसी उसको वैसी ना मानना, ये अज्ञान है। वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं जान के वैसा नहीं मानना, तो वो अज्ञान हुआ। जैसे आग है, आग को गर्म है ये नहीं जाना और उसे हाथ लगाया, और उसे हाथ लगा के दुख हुआ। अब दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसे गर्म है ऐसा आपने नहीं जाना था, और उसके बाद फिर ज्ञान हुआ कि गर्म है और फिर वो दुख हुआ जाने का। अश्विन जी भाई साहब। कम जानना, अधिक जानना, ये अज्ञान नहीं। वस्तु का जो स्वभाव है उसको उस रूप नहीं जानना, उसका नाम अज्ञान है। रूपेश भैया। अज्ञान वो है वास्तव में जो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होना ज्ञान नहीं है, लेकिन वस्तु का सही ज्ञान नहीं होना वह वास्तव में अज्ञान है। जैसे पीछे लगा तो हुआ है आपके पीछे वो यूज का पैम्पलेट जो भी बोलते हैं उसके वो लगा हुआ है। अब कोई उसको माने कि भैया तो प्रोजेक्ट लगा है तो वो अज्ञान हो गया। पैम्पलेट माने नहीं माने, पैम्पलेट का ज्ञान है नहीं है वो मतलब माइंड नहीं करता। लेकिन
उस वस्तु का सही ज्ञान नहीं होना वह वास्तव में अज्ञान है। आशुतोष भैया। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानना वो अज्ञान है। उस वस्तु के विषय में भ्रांति होना, सही ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है। जैसे संतरे को नींबू समझ लेना, नींबू को ही संतरा समझ लेना, बिल्ली हमने को शेर समझ हमने लेना। आपसे प्रश्न है, हमने सांप को सांप समझ लिया, रस्सी को रस्सी समझ लिया, नहीं, ये तो सही ज्ञान हो लोक गया ना। व्यवहार में सही ज्ञान है, लेकिन नहीं, लोक व्यवहार नहीं, आप अज्ञान पे आओ सीधे। लोक व्यवहार नहीं, सही ज्ञान मतलब ये प्रयोग अज्ञान से है। मुक्त वस्तु के विषय में मतलब उसके विषय में सही ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है। जो हमें सुख के कारण, जिस वस्तु के ज्ञान से, जिस वस्तु स्वरूप के ज्ञान से हम सुखी हो सकते हैं, उस वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है। अपन ने इसके लिए वो भी पढ़ी थी, ये अज्ञान अज्ञान के लिए चारों बुद्धियां भी तो अपन पढ़ चुके हैं ना। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, तो उसमें अपन कर्तृत्व बुद्धि पढ़ चुके हैं, और कर्तृत्व बुद्धि से दुख किस प्रकार है ये भी पढ़ चुके हैं। एक बार बताएंगे आलोक जी। जब मैं स्वयं को किसी भी चीज का कर्ता मानता हूँ तो उससे दुख होता है। यदि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं यह कार्य करता हूँ तो अब यदि वह कार्य मेरे अनुसार नहीं हुआ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं उसको उस कार्य का कर्ता मानता हूँ स्वयं। तो मतलब कर्तृत्व बुद्धि में क्या है? कर्तृत्व बुद्धि कैसे हुई? ये तो दुख। स्वयं को कर्ता मानना, पर वस्तु का स्वयं को कर्ता मानना। अच्छा, तो उससे आपको कर्तृत्व बुद्धि, और उससे दुख कैसे हुआ? उससे दुख इस प्रकार होगा कि पर वस्तु जब हमारे अनुसार नहीं कार्य करे, मतलब हमारे अनुसार ना परिणमे, तो उससे हमें दुख होगा, क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं हुआ। अच्छा, तो वर्तमान में तो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत नई नई चीजें सीख रहे हैं। अपडेट जिसको कहते हैं, आजकल आप हर चीज में अपडेट होना जरूरी है। टेक्निकल चीजें आ रही हैं, ये सॉफ्टवेयर आ गया, ये ऐप आ गया, तो हम अपडेट हो रहे हैं, तो हम तो अपना ज्ञान का विकास कर रहे हैं। तो ये हम अपने ज्ञान का अज्ञान दूर नहीं कर रहे हैं। इसका नाम अज्ञान नहीं है कि जो अभी हमें नया ऐप आ गया जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और उस नॉलेज को गेन करके हमने वो अपना ज्ञान सही कर लिया, तो ये भी तो एक ज्ञान हो गया ना, ज्ञान हो गया ना, अज्ञान को हटाना। सुप्रीम जी। हाँ, बिल्कुल। कैसे, क्या हो गया? प्रश्न सुना आपने? कर्तव्य पे चल रहा है आपका, कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं सुनना था आपके। नहीं, मैंने तो दूसरा प्रश्न किया है। हाँ, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान उपयोग मेरा इसमें, तो आपका प्रश्न है, आपको उत्तर भी तो ढूंढना है। आपका ध्यान नहीं है क्लास में पूरा, तो है, आप उस पे मोबाइल पे ध्यान नहीं। वो आंसर आलोक जी ने दे दिया, और उसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न कर लिया। आपका ध्यान नहीं है। राज जी। देखिए, हाँ, इससे अज्ञान दूर तो होगा जब हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप कहा कि कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है, हमें हर चीज में अपडेट रहना जरूरी है, तो हम उसके बारे में सीखेंगे तो उससे अज्ञान दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब नई नई चीजें सीखना, इसी का नाम अज्ञान है। राज जी, ऐसा कह सकते हैं ना अपन? सीखना अज्ञान नहीं है। नहीं, मतलब जो चीज हमें नहीं आती है उसको हम सीख के अपन का ज्ञान बढ़ा लेंगे। हाँ, बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो जो हमें नहीं आता है वो अज्ञान, और जो हमने सीख लिया वो ज्ञान बढ़ गया, तो वो ज्ञान। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। पीछे क्या नाम है? अनुराग जी। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना वही अज्ञान है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना मतलब हमें कम ज्यादा नॉलेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। राज जी तो कह रहे हैं कि हम उससे नॉलेज बढ़ा सकते हैं। फर्क पड़ता, नवोदया कम जानता है तो वो भी अज्ञान, सिद्ध भंडार जानते हैं तो उनका ज्ञान सही रहता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। जाना वो अज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। नीलम जी। वस्तु स्वरूप जैसा है हम वैसा ना जाने उसका नाम वास्तव में ज्ञान है, यानी मिथ्या ज्ञान, उसका नाम अज्ञान है।
क्या ज्ञान, उसका नाम अज्ञान है। अंकुर जी भाई साहब। हमारा प्रयोजन सुखी होना है। तो जो हम इस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि किसी विषय के संदर्भ में अधिक ज्ञान होना, कम ज्ञान होना, चाहे लौकिक हो, ये सर्वक्षण ज्ञान के संदर्भ में आता है। उससे हमारा, उस ज्ञान का हमारा सुख से सीधा कनेक्शन नहीं रहता है। हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमें उस ज्ञान को दूर करना है कि जिसके होने से हमारा सुख बाधित होता है। अच्छा, ये जो अपन जड़ पदार्थ देख रहे हैं, इनमें भी तो अज्ञान है। ये जो टेबल कुर्सी, ये तो अपन पहले से ही देख के आए हैं, तो इसको अज्ञान नहीं कह सकते। मतलब ये इनमें भी तो दिखता है, ये जानती देखती नहीं है, इनमें ज्ञान गुण नहीं पाया जाता, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना। तो इनको भी तो अज्ञान ही कह सकते हैं ना, इनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो इनमें पैदा हो सकता है ज्ञान, इनको बनाया जा सकता है। आजकल आ रहे हैं ना रोबोट, नहीं तो वो AI आ रहा है, रोबोट आ रहा है, उसको अपन दे रहे हैं, वो सारा कार्य कर रहा है कि नहीं, रोबोट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो पूरा मशीनरी से सारा काम चल रहा है, तो उनमें भी तो ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन है जो अलग से फीड की जाती है, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं है, पर AI तो सब बता देता है। जितनी इंफॉर्मेशन फीड की जाएगी वो उतना ही बता पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बता पाएगा। अभी अपन उसमें से YouTube की लिंक के डाले हैं, सब बता देता है ये आपका। हम्म। तो इंसान निकाल के देना चाहिए उसे, पर नहीं देता। जरा दूसरे टूल का उपयोग करो। अच्छा, इसलिए उसमें जितनी चीज अपन रखते हैं उतना ही ज्ञान वो देता है, सारा का सारा नहीं देता है। तो इसलिए वो और मैंने तो देखा है कि ऐसा रोबोट, उसको इंस्ट्रक्शन दो तो वो घर के सारे काम कर देता है। हाँ, उसमें वैसी मेमोरी फिट की जाती है ना कि वो बात मानता है। अभी कोई तीसरा व्यक्ति जाकर उसको बोले कुछ तो वो कार्य नहीं करेगा। तो कुल मिला के आप सबके 3 तरह जो परिभाषा आई, जो आपका अज्ञान का एक कंक्लूजन निकला, वो ये निकला कि अज्ञान 3 तरीके से देखा जाता है। एक जड़ वस्तुओं का अज्ञान जो कभी लाया नहीं जा सकता, सहमत हैं आप सभी इससे? जी। ठीक है। एक कम ज़्यादा अज्ञान कि भाई इनको तो, इन्होंने इंजीनियरिंग करी तो इन्हें इंजीनियर का ज्ञान है, और इन्हें डॉक्टरी की, इन्हें डॉक्टर का ज्ञान है। तो अब ये इंजीनियर के ज्ञान से अज्ञान ही हो गए, और ये डॉक्टरी के ज्ञान से अज्ञानी हो गए, क्षयोपशम से। तो ये एक अज्ञान। तो ये दोनों अज्ञान से हमारा दुख का प्रयोजन, दुख दूर करने का जो प्रयोजन है, वो क्या संभव होगा? तो हमारा जो एक अज्ञान है वो कौन सा, एक और आंसर आया था, वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानना। इसको अगर ज्ञान होना, इसका नाम अज्ञान नहीं है। सही ज्ञान ना होना, इसका नाम अज्ञान। ये परिभाषा भी आई थी आप लोगों के जरिए। ज्ञान होना, ज्ञान तो है हमें, हम अभी पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तो ज्ञान तो है, पर ज्ञान ना होना, इसका नाम अज्ञान नहीं। सही ज्ञान ना होना, सम्यक ज्ञान ना होना, इसका नाम अज्ञान है। इसके लिए अपने सूत्र जी का पहला सूत्र भी आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो वहाँ सम्यक ज्ञान को सबके साथ लगाना है, आदि दीपक है वो, तो सम्यक शब्द सबके साथ लगेगा, और वो सम्यक ज्ञान। अब ये अज्ञान प्रोसेस कैसे होती है, अज्ञान की, अज्ञान वर्क कैसे करता है? अज्ञान समझ में आ गया सबको? वास्तव में अज्ञान क्या है कि जो वस्तु स्वरूप है उसकी सही समझ ना होना, उसका नाम अज्ञान है, और हमारा जो सुख का प्रयोजन है वो उसी से दूर होगा। अब नेक्स्ट, मुझे कितनी देर लेनी है? 10 मिनट है। अज्ञान प्रोसेस कैसे करता है, निखिल भैया? ज्ञान प्रोसेस इस तरीके से करता है कि सही वस्तु का ख्याल नहीं, मतलब वस्तु का जो स्वरूप है वैसा ख्याल नहीं होता है, तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं, विकल्प, उसमें 2 चीजें एक जैसी नजर आती हैं। जैसी वस्तु है ही नहीं, उसको हम कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से मान लेते हैं कि इस तरीके से है, 2 वस्तु एक नजर आती हैं। और जैसा वस्तु का स्वरूप है ही, और वस्तु को बिल्कुल विपरीत मानते हैं, मतलब ये सफेद काला, जो सफेदों में बिल्कुल काला ही मानते हैं, इस तरीके से भी मानते हैं। इस प्रकार से अज्ञान भी करते हैं। आशुतोष भैया, क्या वर्किंग प्रोसेस क्या है अज्ञान की?
एक तो वस्तु का ज्ञान ही नहीं होना, पता ही नहीं है कि हैवी है, मतलब कुछ वस्तु ही है। दूसरा, वस्तु का ज्ञान है लेकिन वो सही ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान है ना। और तीसरा ये कि भाई सब जानने के बाद भी स्वीकार नहीं करना, उसे भी अज्ञान ही है। आपने निखिल भैया का आंसर सुना था? उन्होंने क्या बोला? इसी तरीके से बोला। नहीं, थोड़ा सा अंतर तो आया। हाँ, थोड़ा सा शब्द सार। सुप्रीम भैया आपने सुना था? हाँ, उनका आंसर ये था कि अज्ञान अपना कार्य कैसे करता है, तो गलतफहमी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। उसकी वर्किंग प्रोसेस ऐसी है, जो वस्तु जैसी नहीं है वो वैसी दूसरी दिखती है। अब अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है, हम लोग को ऊपर से कैसे दिखता है कि एक खिलौना है छोटा सा, पर वास्तव में देखें तो एक छोटा खिलौना है। तो वो उसकी अज्ञान की वर्किंग प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस आपने बता दी कि जो वस्तु जैसी है, यानी अगर कोई चीज हमें छोटी दिख रही है तो वो उतनी नहीं है, उसका कोई एक एक्चुअल साइज है, वास्तविक साइज है। ये आपने हमें क्लियर कर दिया। और अज्ञान कैसे वर्क करता है? भ्रम रूप में, गलतफहमी में भ्रम। आगे राज भी है। देखिए, अज्ञान के वर्ग करने का तरीका ऐसा है कि जो हम मानते हैं वह होता नहीं है, एक्चुअली में दिखता है पर होता नहीं है, और जो है वो हमें दिखता नहीं है। मतलब हम, आपका कहना ये है कि हम कल्पनाओं में नई नई कल्पनाएं खड़ी कर लेते हैं। जी, नई नई कल्पनाएं। उदाहरण से बताएंगे? उदाहरण से जैसे हम बताएं कि हमारे एक प्लेट में पानी रखा हुआ, ऊपर चांद चमक रहा है, तो हम प्लेट में उसकी परछाई को देखकर माने कि प्लेट के अंदर चंद्रमा है, इस तरह का। जैसे कोई मदमस्त व्यक्ति शराब पीकर ही मान लो अपने घर परिवार में माता को बहन, बहन को माता, इस तरीके से संबंध स्थापित कर ले, तो वो अज्ञान है उसका। हाँ, आदित्य भैया। अज्ञान की प्रोसेस अगर इसको देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले तो संशय उत्पन्न करता है कि वस्तु ऐसी है या फिर ऐसी है। उसके बाद एक और लेवल होता है इसमें कि वस्तु का जो स्वरूप है वैसा ना जान करके कुछ और जाना। और तीसरा लेवल होता है कि जो कुछ होगा होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। अब अगर अन्य पदार्थों के बारे में हो तब तो ठीक है, प्रयोजनभूत पदार्थों के बारे में नहीं जाने तो भी अज्ञान है, विपरीत जाने तो भी अज्ञान है, और संशय रूप जाने तो भी अज्ञान ही होता है। तो इस प्रकार से अज्ञान अपना वर्क करता है। चेतन जी भाई साहब। उसमें प्रकरण ये है ना, जिसकी वस्तु है भृगुमणि जी का उदाहरण दिया उसने, वो आगे दिखता है जल, लेकिन वहाँ है नहीं। जहाँ वस्तु है नहीं वहाँ लगती है, एक प्रकार। दूसरी प्रकार, जहाँ नाभि में कस्तूरी है, जो वस्तु है लेकिन पता नहीं चलता, यानी जैसी वस्तु है वो वैसे पता नहीं चलना, भ्रम उत्पन्न करना, अज्ञानता उत्पन्न करना। मतलब जहाँ पर खजाना है वहाँ दृष्टि नहीं है, और जहाँ खजाना नहीं है वहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं। उल्टी मान्यता पैदा कर देता है अज्ञान, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। प्रशांत भी। अज्ञान जो है वह वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा वह जानने नहीं देता, उससे विपरीत जानने में आता है, वह अज्ञान है। हाँ, आगे अंकुर भैया। अज्ञान के संदर्भ में मैंने 3 बिंदु देखे थे जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कि जो वस्तु है ही नहीं उसकी कल्पना करना। 1 मिनट, हमने देखे कब थे? हम तो आज पढ़ रहे हैं ना। आप कहीं और पढ़ के आए हैं। आप कहीं और कक्षा में गए। तो जो वस्तु है ही नहीं उसकी कल्पना करना, एक में से एक कहानी की कल्पना आदि करना। दूसरा है जो दो भिन्न वस्तुएं हैं उनको एक मानना, शरीर और आत्मा भिन्न है, भिन्न तरह के उनको उनकी समझ जाती है, पर्याय को एक मानना। और तीसरा बिंदु है कि जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं मानना। जैसे आत्मा में सुख है, आत्मा सुख स्वरूपी है, तो आत्मा को रागी, द्वेषी, मोही आदि मानना। आपने इनकी बात सुनी संयम जी? सहमत है? तो फिर एक एक एग्जाम्पल बताओ जो उन्होंने 3 बातें कही। जो वस्तु जहाँ नहीं है वो मानना है ना, हवा में फूल नहीं होते, हवा में मानना। हवा में क्या नहीं होते?
फूल नहीं होते फूल मानना, हवा में नहीं मानना। अच्छा। जो वस्तु नहीं है उसको मानना, कुछ का कुछ मानना, आत्मा सुख सुहाग है उसको दुखी मानना और आगे खुशी मानना, एक है। और नहीं है उसको मानना, दुखी मानना, और क्या था? ये तो हो गया ना, ये 3-4 आपने क्या संयम जी। हाँ मिक्स जो दो होते हैं जैसे दूध पानी को सब चीज पूरा। संयम जी, संयम जी। कोई एक आध अन्य उदाहरण से बताएं आप। जो वस्तु नहीं है उसकी कल्पना करना उसका नाम अज्ञान है। जैसे एक उदाहरण प्रसिद्ध है, जैसे वो बैलगाड़ी कुत्ते का उदाहरण आता है कि वो जो कुत्ता है वो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, तो उसको क्या मालूम उसकी गलत धारणा गलत फहमी है कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, परंतु क्या उसका करता और ऐसे निमित्त बन जाता है कि मैं कुत्ता रुका बैलगाड़ी रुक जाती है, तो वह सोचता है कि मैं रुका हूँ तो बैलगाड़ी रुकी, परंतु उसकी यह गलत धारणा गलत फहमी है, तो उसके कारण वह उसका करता नहीं। ठीक है, आलोक जी एक उदाहरण आप बताएं। हाँ, जैसे एक कुत्ता है तो वो हड्डी को चूसते हुए उसमें ये मानता है कि मुझे सुख हो रहा है, पर वास्तविकता में वहां पे सुख होता नहीं है। वह सोचता है कि हड्डी में रस है, पर वास्तविकता में उसमें रस नहीं है। तो यहाँ पे ये सिद्ध होगा कि जो नहीं है उसको भी वो मान रहा है, मतलब उसमें सुख है नहीं वो मान रहा है, वास्तविकता में रस है नहीं उसमें रस मान रहा है। अश्विन जी भाई साहब। अज्ञानता में चिपक ली ये मानती है कि मैंने छत को पकड़ रखा है, पर क्या उस छत को उसने पकड़ रखा है? क्या नहीं पकड़ रखा है। उस प्रकार मैं भी मान रहा हूँ कि मैं बढ़ रहा को कर रहा हूँ, ये सब मान रहा हूँ, ये मेरी अज्ञानता है। इस प्रकार अज्ञानता काम करती है। सहमत है सभी आप? इसको कंक्लूड करें तो अपन 3 तरीके से अज्ञान प्रोसेस कर रहा है। आपके सभी के आंसर जो आए कि अज्ञान 3 तरीके से प्रोसेस कर रहा है। एक तो 2 वस्तुओं को एक करके खत्म कर रहा है, दूसरा जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा देख रहा है, और जो है ही नहीं उसकी कल्पना कर रहा है। जो जहाँ है ही नहीं वो वहाँ उसकी कल्पना कर रहा है। इस तरह का अज्ञान क्या हमारे जीवन में घटित हो रहा है वर्तमान में? हम इस तरह का अज्ञान कैसे कर रहे हैं? विवेक भैया। ये जो अज्ञान प्रोसेस ऐसे करता है, अपन ने देख लिया अज्ञान किस प्रकार काम करता है, ये अपन ने जान लिया। क्या ऐसा अज्ञान हमारे जीवन में है? वो आप वहां से कनेक्ट करना, जो 5 समस्याएं बताई थी ना, तो वो वहां से आप इसको कनेक्ट करना कि जो इस तरह का अज्ञान क्या हम कर रहे हैं अपने जीवन में। जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 5 समस्या में से एक ले लेते हैं कि मुझे लग रहा था मैं पैसे कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पर मैं देख रहा था पैसे में सुखी, पर पैसा तो है नहीं। एक तो यही हमारा पॉइंट था। दूसरा जो दिखाई देता है वह होता नहीं। हमें दिखाई दे रहा था कि ये वैभव, ये पैसे से मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, पर जिनके पास है वो सुखी भी नहीं। तीसरा है जैसा नहीं होता वैसा मान लेते, फिर हमने मान लिया नहीं वो वाला तो खुशी है। कोई व्यक्ति है जो हमसे अच्छा व्यक्ति है, जो वेल सेटल है, उसे मान लेते वो खुशी है क्योंकि उसके पास पैसा है, जबकि ऐसा होता नहीं, वो और दुखी होते हैं। तो ये हो गया। फिर जब हमारा विश्वास टूटता है, जब हमें लगता है यार ये भी दुखी, वो हमारे पास आता है भैया पंडित जी हम दुखी हैं, तो फिर हमें लगता है, या आपके पास किसी के पास गया है तो हमें लगता है कि वो दुखी है, तो फिर हमें जब विश्वास टूटता है तो बहुत पीड़ा और बहुत निदान होता है। अज्ञान भ्रम पैदा कर देता है कि ये ठीक है या वो ठीक नहीं करता, वो भ्रम ही पैदा कर देता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। तो मतलब टोटली ये कहें कि जो हमारी 5 समस्याएं आपने दी थी उसमें हमें भ्रम था कि ऐसा होगा वैसा। नीलम जी। आप जो वस्तु जहाँ नहीं है हम वहाँ ढूंढते हैं। चश्मा सिर पे है फिर घर में ढूंढते हैं, रेत में से तेल निकालना चाहते हैं, पानी में होकर के घी निकालना चाहते हैं, मतलब पंचेंद्रिय की विषय भोगों में से सुख मानते हैं क्योंकि वहाँ सुख नहीं है। तो ये जो वो कार्य करता है, जो वस्तु जहाँ नहीं है
एक नीलम जी ने अच्छा पॉइंट बोला कि पंचेंद्रिय के विषयों में से सुख ढूंढते हैं अपन, और अपन सुख, सच्चा सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। अपन ये पाठ पढ़ी इसीलिए रहे हैं, अपना प्रयोजन तो पहले ही है, तो सच्चा सुख ढूंढ रहे हैं और दुख दूर करने का उपाय देख रहे हैं। तो ये अपना अज्ञान है कि पंचेंद्रिय के विषयों से सुख ढूंढ रहे हैं, हमें ये मिल जाएगा, गर्मी में एसी में होंगे, सर्दी में रजाई में होंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। तो इसका संबंध वर्तमान जीवन में इसको अपन कैसे देख सकते हैं? मुक्तेश जी भाई साहब। वर्तमान में से ऐसे देख सकते हैं कि अपन बहुत बार बहुत सी चीजें मानते हैं कि यहाँ पर सुख है, अपन मानते हैं इच्छा पूर्ति में सुख है और उसी से सुख होगा अपने लिए, और उसी में पंचेंद्रियों की इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में इच्छाएं पूरी करना तो ऐसा है जैसे अंधा कुआं कहते हैं ना, अंधे कुएं को भरने का प्रयास करना, और उसको भरने का प्रयास करना बिल्कुल निरर्थक है, और वहां पे अपन प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अपन ने ये तो जान लिया कि इनसे तो सुख पूर्ति हो नहीं रही और हमें सुख तो चाहिए, तो सच्चा सुख कहाँ है? और एक मिनट, अज्ञान, अपन ने ये देख लिया कि अज्ञान क्या है और अज्ञान वर्क कैसे करता है। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान ने स्थिति पैदा कर दी भ्रम की, सहमत है सभी इस बात से? अज्ञान ने क्या स्थिति पैदा कर दी अपने साथ? भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। अब ये भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें एसी छोड़ना पड़ेगा, कि हमें चाय छोड़नी पड़ेगी, कि हमारी जो मतलब जो चीजें हैं डेली रूटीन है उसमें कोई बदलाव लाना पड़ेगा, कि अज्ञान छोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये देखेंगे अपन। पर अभी आज अपन ने जो पढ़ा, जो मैंने अपन ने आज 2 बिंदु पढ़े कि एक अज्ञान किसे कहते हैं, कि सही ज्ञान ना होना, इसका नाम अज्ञान, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान ना होना, क्योंकि हमारा प्रयोजन जो है सुख, उसमें हमें इसी वाले अज्ञान से प्रयोजन है। ठीक है, इसको एक टेक्निकल पॉइंट भी आपको इसमें बता देते हैं कि इसको कहते हैं औदैहिक अज्ञान आगम की भाषा में, और वो जो अज्ञान है कम ज्यादा ज्ञान होना, उसको कहते हैं छायोपशमिक अज्ञान। ठीक है, तो छायोपशमिक अज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कम बना रहे तो भी हमारा काम हो जाएगा सुखी होने का, और ज्यादा रहे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औदैहिक अज्ञान अगर है हमारा, तो हमारा विपरीत मान्यता जो चल रही है अज्ञान, इसको कह सकते हैं मान्यता। मान्यता कैसी चल रही है? अज्ञान को आप ये समझ लो कि आप जो वस्तु जैसी है, मतलब अपन उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, तो हम उससे मान रहे हैं कि ये हमें सुखी कर देगी, पैसा हुआ या कुछ भी चीजें हुई जो अपन देखते हैं, तो उस चीज का जो हमें अज्ञान है वो प्रोसेस कैसे करता है ये भी आपने ही बता दिया, कि वो 3 तरीके से प्रोसेस हो रही है। वस्तुओं को मिलाकर कथन करना, 2 वस्तुओं को एक जैसी कहना, जो वस्तु जैसी है वैसी ना देखना। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को पढ़ के अपन ने अज्ञान का वर्किंग प्रोसेस भी देख लिया, अज्ञान क्या ये देख लिया। अब इस अज्ञान को आपके लिए होमवर्क, अज्ञान को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या इस अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिख के लाना है। आज जो पढ़ा है उसको आगम के उस पे 5-6 उदाहरण ढूंढने हैं, कि वर्किंग जो प्रोसेस के 3 पॉइंट है ना, उसके सबके अलग अलग आपको उदाहरण लिख के लाने हैं, डिफरेंट, जो आपके वर्तमान जीवन में कैसे अज्ञान होता है ना, वो उस पर घटित हो। ये आपको ये दोनों चीजें लेके आनी है। अपना समय हो गया है, अपन क्लास को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। इन्होंने अज्ञानता के कारण के विषय पे पढ़ाया, उसमें पूर्वपाठ मूल्यांकन में उन्होंने भाववासन और भाववासन प्रश्न किए, लेकिन जीवन उपयोगी प्रश्न और पारिभाषिक प्रश्न जो पूर्व में आए हैं उसका उन्होंने कथन नहीं किया। बीच में अज्ञानता की परिभाषा उन्होंने निकालने के पश्चात उसको दूसरों से पूछकर अगर पूछते कि परिभाषा निकली है तो कौन से, तो उत्तर दूसरों को देना